दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट और लवेबल यूट्यूब चैनल सौरभ डॉग कैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों हमने एक वीडियो शूट किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। मैं सौरभ वर्मा उत्तर प्रदेश वाराणसी से विगत 10 वर्षों से इस बिजनेस को कर रहा हूं और 10 वर्षों के कड़े अध्ययन और कड़े अनुभव के बाद आज मैं ये ट्रेनिंग ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप पेट शॉप बिजनेस में आना चाहते हैं या पेट्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले की वीडियो में मैंने कुछ मूलभूत चीजों को बताया था। आई बटन पे आपको, जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा उसका लिंक, जरूर जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो देखें और डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो अगर आप पेट शॉप बिजनेस में आना चाहते हैं या आप पेट्स इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे सुनहरे अवसर पेट्स इंडस्ट्री में खुल गए हैं। पहला, अगर आप नहीं चाहते कि मैं एक पेट शॉप का ओनर बन के रहूं या पेट शॉप पे बैठने का मन नहीं है लेकिन पेट्स इंडस्ट्री में काम करने का मन है, तो आप अपने हाई स्कूल और इंटर में बायो साइड से पढ़ें, साइंस साइड से पढ़ें। तो जब आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों बायो से रहेगा, साइंस से रहेगा, तो आपके लिए 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि आप वेटनरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें भी 2 ग्रुप हैं, कैटल्स डिवीजन और कैनाइन डिवीजन। कैटल्स डिवीजन जिसमें चौकोर दांत वाले जानवरों का ट्रीटमेंट या इलाज होता है, जिसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, मेमना ये जानवर आते हैं। और जो दूसरा विकल्प है, दूसरे वाले विकल्प में कैनाइन डिवीजन आता है, जिसमें तीखे दांत वाले जानवर आते हैं, जिसमें शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली ये सारे जानवर आते हैं। ठीक है, तो यदि आप इन दोनों स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए सर्वोत्तम सुनहरा अवसर है। दूसरा विकल्प हिमालय, रेनबैक्सिस, सिप्ला, मैनकाइंड, इंटास, इन जैसी बड़ी कंपनियां एमआरएस को हायर कर रही हैं और एमआरएस को हायर करती भी रहेंगी। तो आप चाहे तो फूड डिवीजन में या मेडिसिन डिवीजन में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर बना सकते हैं पेट इंडस्ट्री में। तीसरा, देयर इज अ हाईली बूमिंग एरिया इन डॉग ट्रेनिंग जोन। तो आप प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर्स बन सकते हैं, जिसमें आप केनाइन डॉग ट्रेनर में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप एक अच्छे पैकेज पे हायर कर लिए जाते हैं। चौथा विकल्प, यू कैन ऑल्सो डू डॉग ग्रूमिंग कोर्सेस। तो डॉग ग्रूमिंग या कैट ग्रूमिंग में आप हेयर कटिंग, नेल क्लिपिंग, एनल क्लीनिंग, उनको सजाना, संवारना, नहलाना, धुलाना सीखते हैं। अब आप कहेंगे इसमें अलग बात क्या है? बिल्कुल, जब आप एक प्रोफेशनल ग्रूमर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से ग्रूम करता है। जैसे अब आप मेरे ही पहले वीडियोस में देखेंगे मुझे, तो मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, बट अभी की वीडियो में जब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं शायद कुछ अलग दिख रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने अपने आप को ग्रूम कर लिया। उसी तरह योर पेट्स नीड्स ग्रूमिंग। तो ये तो रही एक अलग बात। अब अगर हमें पेट शॉप इंडस्ट्री में एंटर करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें आवश्यकता है ट्रेड लाइसेंस की। ट्रेड लाइसेंस आपको यह अधिकार देता है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कि आप कोई भी चीज खरीद या बिक्री कर सकते हैं। अब क्या कोई भी चीज में मेडिसिन आती है या नहीं? तो जवाब है नहीं। मेडिसिन के लिए आपको एक अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएल, उसका फुल फॉर्म है ड्रग लाइसेंस। तो अगर आप डिवॉर्मिंग की दवा, सेफालेक्सिन, लॉजिसिन, फ्लोटास, की स्किन लोशन, एंटीटिक शैम्पू, हिप डिस्प्लेसिया की दवाएं या किसी भी तरह की मेडिकल से रिलेटेड शस्त्र अस्त्र रखते हैं, यहां तक कि जिसमें कैंची भी आती है सीजर करने वाली, ब्लेड भी आता है, धागे भी आते हैं, ये सब चीजें आप बिना डीएल के, बिना ड्रग लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। तो सबसे प्रमुख जो 2 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है ट्रेड लाइसेंस और दूसरा है ड्रग लाइसेंस। तो डीएल और ट्रेड लाइसेंस बनवाने के बाद ही आप पेट शॉप खोलने का निर्धारण करें। अब कितना बजट लगा करके आप पेट शॉप खोल सकते हैं? यह सवाल आता है कि सर हमें एक दुकान यदि खोलनी है तो कितना बजट लगभग लग जाता है? तो आमतौर पर आपके इलाकों में ही, आप जिस भी जगह से ये वीडियोस देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से भी आपके एरिया में छोटे छोटे पेट शॉप्स होंगे जिनके यहाँ पे जितनी चीजें आप देखते हैं वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए में बड़े आराम से उन्होंने पेट शॉप शुरू किया और वो चला रहे होंगे। लेकिन 80 to 90% केसेस में क्या होता है, जो मेरा देखा और समझा हुआ ज्ञान है,
कि जब उतने छोटे लेवल पे चीज शुरू होती है तो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो लोग। 90% केसेस में वो दुकानें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बंद हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, या तो आप किसी एक बड़े ब्रांड का जो ऑलरेडी अपने फील्ड का रेनाउंड कंपनी हो, उस कंपनी का आउटलेट ले लें। जैसे मैनकाइंड अपने आउटलेट्स खोल रही है, सिप्ला अपने आउटलेट्स खोल रही है, हिमालय का डॉग फूड और थेरेपेटिक जोन जब से अलग हुआ तब से हिमालय के भी आप देख रहे होंगे ह्यूमंस में आपको शोरूम्स मिल जाएंगे। उसी तरह बहुत जल्दी वेट डिवीजन में भी आएगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत कारगर है। उससे पहले आप अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं और पेट शॉप खोलने का सोच रहे हैं और आपके पास कोई अपना निजी पालतू पेट नहीं है, कोई पालतू पशु नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस को वही लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से जो सफल हैं। और सफलता की परिभाषा मेरे हिसाब से वो होती है जब आप किसी चौराहे से जा रहे हो और 20, 25, 50 लोग आपसे दुआ सलामी करें और आपको मुस्कुराकर, बड़े लोग आशीर्वाद दें और छोटे आपको भैया या सर कह के पुकारे। तो मेरी नजर में वो व्यापारी सफल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने जानवरों से प्यार करना, निस्वार्थ आना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या पर्शियन कैट हो। वो गली का कुत्ता हो सकता है, वो आपकी गाय हो सकती है, वो कोई चूहा हो सकता है या कोई मछली हो सकती है। कोई आपके पास आपका पेट होना जरूरी है जिससे आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाए। तो आप बहुत सारी चीजें एक कंज्यूमर के तौर पर, एक कस्टमर के तौर पर, एक ग्राहक के तौर पर परेशानियों में आएंगे। जब आप उन परेशानियों से जूझते हैं तब आप उन परेशानियों का निवारण चाहते हैं और एक दुकानदार के तौर पर या एक पेट शॉप ओनर के तौर पर उन परेशानियों का सलूशन आप देंगे। आई होप इन 2-3 छोटी छोटी बातों से आपको इस वीडियो का सारांश मिल गया होगा। मिलते हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।